उदयन आचार्य कह के व्यक्ति था। उदयन आचार्य बहुत प्रकांड विद्वान था। उनसे कोई शास्त्रार्थ करने में बहुत सोचते थे। कोई बुद्धिस्ट या जैन साधु भी उनसे थोड़ा सोच के शास्त्रार्थ करते थे, क्योंकि इतना विद्वान थे, सबको परास्त कर देते थे उदयन आचार्य। तो उदयन आचार्य एक बार उन्होंने स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य 7 अध्याय 30 नंबर श्लोक में एक श्लोक पढ़े, यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जानतुनम दर्शांत मुक्तिम यो ददाति कृपा निधि। उन्होंने इस श्लोक का उसमें अर्थ पढ़ा कि जो भी शंख चक्र गदाधर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं उसका मुक्ति निश्चित है। उन्होंने ऐसा पढ़ा, उसका मुक्ति निश्चित है। तो इसीलिए वो सोचा कि क्यों ना चेक करे। वो पहले से इतना घमंडी था कि सबको बेइज्जत करने, कैसे उसको बेइज्जत किया जाए, कैसे उसको नीच दिखाया जाए, ऐसा उसका मनोभाव शुरू से ही था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको भी गलत करने के लिए मैं जगन्नाथपुरी एक बार जाऊं। तो जगन्नाथ जी जाऊं और एक बार मैं दर्शन करूंगा। अगर मेरा मोक्ष नहीं हुआ तो ये शास्त्र गलत है और ये श्लोक गलत है, भगवान भी गलत है। तो ऐसा प्रमाणित करने के लिए उन्होंने जगन्नाथपुरी का यात्रा किया। जगन्नाथपुरी जब गए तो जगन्नाथ मंदिर के जस्ट आगे उन्होंने, रात शाम पड़ गया था, तो शाम के समय उन्होंने चटाई बिछा लिया और वहीं पर सो गए। विरक्ति ही था थोड़ा, लेकिन उनके अंदर बहुत घमंड था। तो सो गए आगे चटाई बिछा के और बोले कि सुबह जब दर्शन होगा तो पता चल ही जाएगा कि भगवान जगन्नाथ में शक्ति है कि नहीं। अगर मेरा मुक्ति हुआ तो शक्ति है, अगर मुक्ति नहीं हुआ तो गलत है। तो वहाँ पर सो गए। जब सुबह पुजारी लोग आए, जब दरवाज़ा खोले तो कितना भी प्रयास कर रहे थे दरवाज़ा खोलने की, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था। तो पुजारी लोग बहुत संकट में पड़ गए। अरे आज दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है, कुछ अटकन सटकन भी नहीं लगा हुआ है इधर उधर, फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। तो उनके अंदर बहुत संशय हुआ कि कोई हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इसीलिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देना चाहते हैं। तो बहुत वहाँ पे तो राजा को खबर पहुँचा कि ये कपाट खुल नहीं रहा है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, तो क्या करे। इसके बाद राजा को बहुत ग्लानि हुआ और उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया कि कोई गलती हुआ है हमसे तो उपवास करेंगे। जब तक भगवान जगन्नाथ हमारे सपने में आके नहीं बताएंगे कि तुम लोगों का गलती नहीं है या क्या गलती हुआ है, क्या हमसे त्रुटि हुआ है, जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम नहीं खोलेंगे, मतलब तब तक उपवास नहीं तोड़ेंगे। इसके बाद जब कुछ दिन के बाद भगवान जगन्नाथ सपने में आए राजा के और बोले कि देखो एक बहुत पापी व्यक्ति आया है, बहुत, उसको विश्वास नहीं है कि मेरा दर्शन करने से मोक्ष हो जाता है। वो कपटी आया है, तो जब तक वो रहेगा जगन्नाथपुरी में तब तक दर्शन नहीं खुलेगा। अब देखिए कैसा, मतलब कैसा कपटी होगा। हम लोग भी तो कपटी है, हमारे लोगों को भी अंदर तो है, उतना शुद्ध भाव तो नहीं है। हम लोग भी जगन्नाथपुरी जाते हैं या ये धाम यात्रा जाते हैं तो हम लोगों के अंदर भी कपट या दोष दृष्टि कितना है, बहुत ज़्यादा है। भक्तों में दोष दृष्टि देखते हैं, भगवान के अंदर देखते हैं। लेकिन वहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी उनके लिए केवल उनके लिए जगन्नाथ का वो जो दरवाज़ा नहीं खोले। तो वहाँ पे जो हेड पुजारी था उनको खबर पहुँचा और हेड पुजारी जाके उस उदयन आचार्य को, वहीं पर सो रहे थे, तो बोले, उनको बता दिया गया था कि इनको श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति। तो जाके हेड पुजारी उनको बोले, देखो तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति थोड़ा भी श्रद्धा नहीं है, तो जब तक तुम रहोगे यहाँ पर तब तक ये दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है। तो उदयन आचार्य को इतना आश्चर्य लगा कि उन्होंने सोचा
मैं ऐसा सोच के आया था, मैं किसी को बताया नहीं था, लेकिन ये बात सबको जानकारी हो गया, इसका अर्थ कुछ है। तो उनको इतना ग्लानि हुआ जब शालिग्राम, उन शालिग्राम भी रखते थे, पूजा किए। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर में गए और वहाँ पर उनको बोले जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो सोचा कि नहीं, हम अपना जो गलती किया हूँ वो भगवान जगन्नाथ से माफ़ी मांगना ही है हमको। तो जाके और वहाँ पर दरवाज़ा के आगे बैठ गए और पंडा बोले कि तुम कितना भी प्रयास कर लो लेकिन ये कपाट नहीं खुलने वाला है। तब जाके वो रोना धोना खूब चालू किए और अंदर से भी बहुत ग्लानि हुआ, तब जाके दरवाज़ा खुला। तो भगवान जगन्नाथ जी कौन कैसा भाव लेके आते हैं जगन्नाथपुरी में,